हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ उज्ज्वल कुमार पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूँ जीटेक पॉली के यूट्यूब चैनल पे। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीबीएमएस। एक बहुत सीरियस थर्ड ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आइए सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि डीबीएमएस होती क्या है। तो डीबीएमएस जो भी हम किसी भी डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं, किसी भी डाटाबेस को जब रखते हैं, उसे हम लोग डीबीएमएस के द्वारा ही मैनेज करते हैं, उसे चलाते हैं, उसे किसी भी सिस्टम में डिजिटली फॉर्म में सबमिट करते हैं, रखते हैं। तो आज सबसे पहले हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो ये थर्ड सेमेस्टर में सीएस ब्रांच के कितने सब्जेक्ट हैं और उसमें क्या-क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन कितने थ्योरी बेस हैं और कितने प्रैक्टिकल बेस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि थ्योरी बेस क्या होती है और प्रैक्टिकल बेस क्या होती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो थ्योरी बेस होती है, वो सबसे पहले किसी एग्जाम में आप जाते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसे रिटन फॉर्म में आप लिख कर उसे सबमिट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं थ्योरी बेस एग्जाम। और जो भी कोई इंस्टीट्यूट से कोई भी टीचर आपके पास आते हैं, वो वर्बल क्वेश्चन करते हैं, आप उसका जवाब देते हैं, उसका आंसर देते हैं, उसे बोलते हैं हम प्रैक्टिकल बेस। तो सबसे पहले आइए आप सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन-कौन सा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीएस थर्ड सेम का। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, जो टोटल सब्जेक्ट रहने वाले हैं इस ब्रांच में सीएस थर्ड सेम में, वो 5 टोटल सब्जेक्ट रहने वाले हैं। पहला जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? जब भी किसी सिस्टम को चलाने के लिए एक ऑपरेटर का ज़रूरत होता है, उसी तरह से सिस्टम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़रूरत होता है। जैसे आप लोग कार चलाते हैं, तो कार चलाने के लिए आपको क्या होना चाहिए? एक ड्राइवर की ज़रूरत होना चाहिए कि जो सारे कार के फंक्शनैलिटी को जानता हो, समझता हो और अच्छे तरह से उसे चला सके। तो उसी तरह से हम किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, उसे वर्क कराने के लिए हमें किसका ज़रूरत होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा जो हमारे पास सब्जेक्ट रहने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसके बारे में बात कर लें कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। सबसे पहले आपको बता दें, जो कंप्यूटर नेटवर्क है, वो क्या है? एक नेटवर्किंग होती है। जैसे कि किसी भी डिवाइस को, मल्टीपल डिवाइस को एक डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। जैसे आप लोग घर में वाई-फाई लगाते हो, वाई-फाई लगाने के बाद से मल्टीपल डिवाइस को आप उसे नेट चलाते हो। कनेक्ट करके। तो ये क्या होता है, किसके द्वारा होता है? एक नेटवर्किंग कंसेप्ट के द्वारा होता है। जो कंसेप्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि नेटवर्किंग क्या होती है, कैसे हम मल्टीपल डिवाइस को एक जगह पे एकत्रित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताएँ, जैसे आप लोग बहुत लोग व्हाट्सएप की यूज़ करते होंगे, चैटिंग करते होंगे मल्टीपल जगह पे, ग्रुप में। तो वो सब किसके द्वारा होते हैं? एक नेटवर्क के द्वारा होते हैं। अब किस नेटवर्क पे कौन-सा कनेक्शन बिल्ड किया जाता है, वो सारे के सारे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो हमारे पास सब्जेक्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है, जो इसी को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी का जो शॉर्ट फॉर्म में होता है, इसी का नाम है डीबीएमएस। जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप लोग पहले के ज़माने में क्या था कि डाटाबेस जो किया जाता था, वो रिटन में लिखा जाता था। यानी किसी पेज पे, किसी कॉपी में। वो सारे कॉपी वो क्या थे? वो सिक्योर नहीं थे, वो कोई चोरी कर लेते थे या खो जाते थे, तो हमारे डाटा सारे के सारे इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती थी? नष्ट हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है? डिजिटल की ज़माना है, तो ये सारे डाटा हम लोग क्या डिजिटली फ़ॉर्म में कलेक्ट करेंगे अपने सिस्टम पे, अपने मोबाइल में, अपने फ़ोन में। जैसे डाटा की बात कर दें, तो जैसे आप लोग मोबाइल में क्या करते हैं, फ़ोन नंबर पहले डायरी पे लिखा जाता था। अगर फ़ोन नहीं था तो पहले डायरी पे लिखा जाता था, किसी को फ़ोन मिलता था, फिर वो क्या कर लेते थे, बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या, आप क्या हो गया है, सबके पास फ़ोन हो गया, तो फ़ोन क्या करते हैं, नंबर सभी लोग सेव कर लेते हैं। तो वो क्या हो गया, एक डाटा हो गया, और डाटा को हम लोग किसमें कर लिए, डिजिटली फ़ॉर्म में कन्वर्ट करके उसे सेव कर लिए अपने सिस्टम में। तो इसमें हम लोग सारे इसमें बात करने वाले हैं डाटाबेस में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, कि डाटा को हम कैसे सेव करेंगे, उसका क्या-क्या तरीका है, उसका कैसे आर्किटेक्चर बनाएँगे, उसे कैसे कनेक्ट करेंगे, उसे कैसे हम डिजिटली फॉर्म में रखेंगे, कौन-सा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्या उसका रिलेशन रहेगा, ये सारे के सारे हम इसमें बात करने वाले हैं। जो हमारे पास चौथा सब्जेक्ट होने वाला है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आपको बता दिया जाए कि जितने भी आप साइट क्रिएट करते हैं, जितने भी साइट आप चलाते हैं, तो सारे साइट को क्रिएट करने का काम जो करता है, वो वेब टेक्नोलॉजी करती है। वेब टेक्नोलॉजी होता क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दें, जैसे भी आप गूगल पर जाते हो और सर्च करते हो, मल्टीपल साइट सर्च करते हो, मल्टीपल गेम्स देखते हो, तो ये सारे के सारे जो का इमेज होती है, उसका लोगो होती है, जो फ्रंट एंड व्यू होती है। फ्रंट एंड व्यू का मतलब कि जो आपको दिखाया जाता है कि कितना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बना हुआ है, कितना अच्छा एप्लीकेशन बना हुआ है। तो ये सारे के सारे किसमें क्रिएट होते हैं? वेब टेक्नोलॉजी में। इसमें आप क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसे हम लोग
क्रिएट करने में बोलते हैं, सबसे हाई पहला हमारे पास रहेगा HTML, दूसरा हमारे पास CSS, तीसरा हमारे पास जावास्क्रिप्ट। तो ये सारे इसके द्वारा से हम लोग एक मल्टीपल साइट को क्रिएट करेंगे और देखेंगे। इसके बारे में हम वेब टेक्नोलॉजी में केवल पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे साइट को क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें डिज़ाइन डालते हैं, कैसे उसका एल्गोरिथम चलाते हैं। ये सारे के सारे वेब टेक्नोलॉजी में देखने वाले हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है कि जैसे कि आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, जब भी आप काम पे जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों से सुने होंगे या बहुत सारे अपने सीनियरों से सुने होंगे कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखकर और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपके जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसी में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेम में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, क्या उसका सिंटेक्स रहने वाला है सी का एल्गोरिथम क्या है, सी चलता किस पे है, सी को चलाएंगे कैसे, ये सारे के सारे हम लोग इसी में सीखने वाले हैं। उसके बाद से हम आपको बात कर लें तो आज हम लोग सबसे पहले आपको सुनने पहले ही बता दिया गया है कि आज जो स्टार्ट होने वाला है वो DBMS स्टार्ट होने वाला है, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका पूरा नाम है शॉर्ट फॉर्म। जो आज का चैप्टर रहने वाले हैं, अब DBMS में हमारे पास कितने यूनिट रहने वाले हैं, तो DBMS में आपका 5 यूनिट रहने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे के पूरे डाटाबेस यहीं से सीखोगे, कैसे क्रिएट करना है, कैसे अपडेट करना है, कोई भी रिकॉर्ड गलत हो जाती है उसे कैसे मॉडिफाई करना है, ये सारे के सारे आप इसी सब्जेक्ट में सीखने वाले हो और चैप्टर वाइज सीखने वाले हो। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे आपका है सबसे पहला यूनिट जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो इंट्रोडक्शन यानी परिचय। अब DBMS के बारे में आप जानोगे कि DBMS होता क्या है, DBMS को किसने बनाया है, DBMS को क्यों का यूज करके हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं, कैसे कैसे अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो ये सारे के सारे आप इंट्रोडक्शन में पढ़ोगे। जो दूसरा यूनिट हमारे पास रहने वाला है वो खास इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डाटा मॉडल एंड की। अब इसमें कितने की होते हैं, कितने तरह के की को अप्लाई करेंगे किसी डाटा को ओपन करने के लिए, किसी डाटा को क्रिएट करने के लिए, किसी डाटाबेस को बनाने के लिए, किसी रिकॉर्ड को सेव करने के लिए। तो इसमें सारे के सारे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, की के बारे में बात करने वाले हैं, उसके मॉडल के बात करने वाले हैं, उसके इंटरनल व्यू के बारे में बात करने वाले हैं। ये सारे के सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं सेकेंड यूनिट में। थर्ड जो यूनिट है खास इंपॉर्टेंट है, रिलेशनल मॉडल। अब जो भी हम क्रिएट करेंगे, जो भी की लगाएंगे, जो भी मॉडल क्रिएट करेंगे, वो मॉडल ऐसे तो क्रिएट करेंगे नहीं, कोई ना कोई रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, कोई ना कोई ताल्लुक उसके रखना पड़ेगा। जैसे कि मान जाइए कि अगर हम मेरा नाम आप जानते हैं उज्जवल कुमार पांडे, तो कोई रिलेशन है, आप जब भी नाम सुनोगे तो ये मेरा चित्र आप बताओगे, कहीं पे भी मुझे देखोगे तो कहोगे कि हाँ उज्जवल सर हैं। तो इसी तरह से उस डाटा क्या हो गया, एक डाटा को रिलेशन हो गया, किससे, मेरे से कनेक्ट हो गया वो नाम। तो इसी तरह से हम उसमें देखेंगे रिलेशन क्या होती है किसी भी डाटा को, किसी भी फाइल को, किसी भी इंफॉर्मेशन को। तो इसमें हम सारे के सारे बात करने वाले हैं रिलेशन क्या होती है, हम किसी भी डाटा को जब रिकॉर्ड में फिल करते हैं रखते हैं तो उसका क्या रिलेशन बनाएंगे, क्या रिलेशन होती है। चौथा हम लोग यूनिट में बात करने वाले हैं रिलेशनल डाटाबेस डिजाइनिंग। अब जो भी हम रिलेशन बनाएंगे उस रिलेशन को तो डिजाइन करेंगे प्रॉपर वे में, उसका एल्गोरिथम बनाएंगे, उसका कंसेप्ट क्रिएट करेंगे, कैसे उसका एल्गोरिथम बनाएंगे, कैसे रिकॉर्ड को इन्फॉर्मेशन को इजी वे में सिंपल तरीके में एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उस एल्गोरिथम के द्वारा हम रखेंगे कि कोई किसी का भी रिकॉर्ड हो वो पूरी की पूरी डाटा एक ही साथ में चले आए, उसका केवल नाम हम सर्च करें तो पूरे के पूरे एल्गोरिथम हमें दे दे कि ये पूरा डाटा उन्हीं का है। तो ये पूरी के पूरी हम लोग किस में देखने वाले हैं, फोर्थ यूनिट में देखने वाले हैं। जो फिफ्थ यूनिट रहने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो आपको केवल कमांड बताएगी कि आप ये पांचवें यूनिट के जो नाम है माई एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो भी काम करोगे वो आप एक्सेल की तरह काम नहीं करोगे, आप किसी इंफॉर्मेशन को लिख के नहीं भरोगे, किसी कमांड के द्वारा भरोगे। यानी जो भी कमांड हम लिखेंगे
वो सारे के सारे क्या होंगे, एक रिकॉर्ड जैसे टेबल क्रिएट करना है तो कैसे टेबल, उसका कमांड क्या रहेगा, किसी डाटा को डिलीट करना है उसका कमांड क्या रहेगा, किसी टेबल को इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड को इंसर्ट करना होगा उसका टेबल क्या रहेगा। तो सारे के सारे हम लोग इसमें 5th यूनिट में देखने वाले हैं कि एसक्यूएल और माई एसक्यूएल ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पेडिकल बेस की है, जो भी आपको सिस्टम पे चलाकर कोडिंग करके इसे दिखाया जाएगा, क्रिएट करके दिखाया जाएगा, सारे के सारे इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले हमारा फर्स्ट यूनिट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है केवल इंट्रोडक्शन के बारे में आज जानेंगे कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है। तो जो पहला यूनिट हमारे पास है वो सबसे पहला यूनिट है हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप ये जो भी आपका दिखाई दे रहा है ये सब आपका वेबसाइट से लिया गया है, यानी जो भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपसे ये लिया गया है, वहीं से ये मेंशन किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि डाटाबेस सिस्टम एंड कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर। इसका मतलब क्या है कि डाटाबेस का सिस्टम क्या है, डाटाबेस पे हम काम कैसे करेंगे, उसका कंसेप्ट क्या है, इसे यूज करने का क्या तरीका है, इसे क्यों यूज करेंगे, ये सारे के सारे इसमें देखेंगे। उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसका बनाने का तरीका क्या है, उसे कैसे हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम डाटा को कुछ भी नहीं जानते हैं कि डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारे के सारे आपको इसमें बताया जाएगा पहला यूनिट में। दूसरा जो हमारे पास हेडिंग आएगी, दूसरा जो हेडिंग है कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। क्या क्या कंपोनेंट होने वाले हैं डीबीएमएस में, क्या क्या फायदे हैं डीबीएमएस के, ये सारे के सारे आपके दूसरे हेडिंग में बताई जाएगी। जो तीसरा है वो क्या है, टेबल स्ट्रक्चर, कि टेबल का जो भी हम टेबल के फॉर्म में रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे रखेंगे उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, उसके किस तरीके से हम रखेंगे तो एक अच्छा तरीका रहेगा, एक समझने में किसी को भी हम भेजें उसे समझने में आसानी होगी। ये सब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, तीसरा हेडिंग। चौथा हेडिंग जो होने वाला है स्कीमा डिफिनेशन, कि स्कीमा क्या होती है, स्कीमा हम किसको बोलेंगे, जो भी रिकॉर्ड रखेंगे जो भी इंफॉर्मेशन रखेंगे उसमें से कौन सा एक स्कीमा होता है और कौन सा टेबल होता है, कौन सा डाटा होता है, कौन सा इंफॉर्मेशन होता है, ये सारे के सारे हम लोग इसमें देखेंगे। इसका इसको बनाने का तरीका क्या है तो इसमें देखेंगे हम चौथे यूनिट चौथे टॉपिक्स में। पांचवा टॉपिक जो होता है वो थ्री व्यू, यानी किस डाटा को हम कितने तरीके से देख सकते हैं, एक रिकॉर्ड को हम कितने तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैं एक कलम है तो एक कलम को हम लोग कितने तरीके से देख सकते हैं, एक आगे से देख सकते हैं, पीछे से ऐसे करके देख सकते हैं, एक इधर से देख सकते हैं, एक इधर से देख सकते हैं। तो ये देखने का तरीका होगा। उसी तरह से हम डाटा को देखने के तरीकों को समझेंगे, जिसमें पहला तरीका हमारा रहेगा इंटरनल व्यू, कंसेप्चुअल व्यू और एक्सटर्नल व्यू। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा एक्सटर्नल व्यू, दूसरा जो हमारे पास हो जाएगा कंसेप्चुअल व्यू और तीसरा जो हमारे पास हो जाएगा इंटरनल व्यू। तो आज के लिए यही बात करते हैं, हमने आज डिस्कस कर लिया डीवीएमएस के क्या टॉपिक रहने वाले हैं, क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, थोड़ा ओवरऑल व्यू हो गया है। अगले वीडियो में हम आपको जल्द ही मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ और इंट्रोडक्शन के फर्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।